बॉलीवुड हो चाहे टॉलीवुड, हम सबको पसंद आता है। क्या मिलता है वहाँ पे? थ्रिल, रोमांस, हॉरर या फिर बहुत सारे सपने। सही कह रही हूँ ना मैं? यही सारी चीजें हमें हमारे स्टॉक मार्केट में, जहाँ पे थ्रिल है कि कब क्या होगा पता नहीं, मार्केट क्रैश कर जाएगा, उसका डर है, वो हॉरर है। वहीं पर रोमांस भी है। जिस स्टॉक पर बाजी लगाते हैं वो स्टॉक हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बढ़ जाता है, तो हमें उस स्टॉक से रोमांस हो जाता है और ये हमारे लालच को बढ़ाता रहता है, हमारे सपनों को बड़ा करता है। हमारे बॉलीवुड की आइकॉनिक मूवी शोले, जिससे 50 साल हो चुके हैं, वो आज भी हमारे दिमाग पर कब्जा जमा रही है। उसके एक एक डायलॉग हमें आज भी याद है। वो कैसे हमारे स्टॉक मार्केट के ब्लाइंड स्पॉट से रिलेट करते हैं। कार्तिक विजय आनंद ने ये आर्टिकल लिखा है और नाम दिया है गब्बर, ग्रीड एंड गेन्स। तो आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं तो जानते हैं कि ये मूवी हमें क्या क्या लेसन दे सकती है, जिससे हम एक विजेता बनते हैं या एक हारे हुए सिपाही। रामगढ़ या कह लीजिए हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट, दोनों की कहानी एक जैसी है। जैसे रामगढ़ में सब अपनी अपनी कहानी लिख रहे हैं, कहीं गब्बर है तो कहीं ठाकुर है। वहीं पर जय वीरू अपनी किस्मत सिक्का उछाल कर तय कर रहे हैं। तो उसी के साथ बसंती है जो घूम रही है, वे भी घुमा रही है। और वहीं गब्बर जो अपना आतंक फैलाए हुए, सबको डराए हुए मजे ले रहा है। उसके नाम पर कितनी बाउंड्री रखी गई। अरे वो सांभा, कितना इनाम रखा है सरकार हम पर। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर इन्वेस्टर हमें पूछता है कि इस फंड में या इस स्टॉक पर कितना रिटर्न आ जाएगा या कितना रिटर्न मिला। गब्बर का ये सवाल मुझे हर इंसान में छुपे एक लालच को दर्शाता है। ग्रीड कैसे हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। ग्रीड वो फीलिंग है जो हमें सही डिसीजन नहीं लेने देती और हमें लगता है बस थोड़ा और मिल जाए, बस थोड़ा और मिल जाए, और हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। या तो हम एंट्री नहीं करने पाते या फिर एग्जिट नहीं करने। हकीकत में दुनिया हो चाहे जिंदगी हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, वो कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होते और हम ग्रीड में आकर बैठे रह जाते हैं। न करेक्शन में सही स्टेप उठाते हैं, ना जब इन्वेस्ट करना होता है तब एंटर करते हैं। तो दोस्तों, असली दुश्मन हमारे अंदर बैठा एक ग्रीडी गब्बर, उसे कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो एक दिन आपका पोर्टफोलियो भी कह देगा ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। चलिए समझते हैं, जो डर गया सो मर गया। इसका मतलब क्या है हमारे स्टॉक मार्केट में? आपके स्क्रीन में अभी दिख रहा है सुंदरम स्मॉल कैप की जर्नी। ये फंड मैं एडवाइस नहीं कर रही हूँ, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस यूज किया है आपको ये समझाने के। ये फंड लॉन्च हुआ था फरवरी 2005। अगर किसी इन्वेस्टर ने या आपने उसमें 5,000 रुपए की SIP स्टार्ट की होती और वो अभी तक कंटिन्यू होती सितंबर 2025 तक, तो आपने क्रिएट किए होते 84 lakhs आपके कॉर्पस में। आपके कॉर्पस की वैल्यू होती 84 lakhs। इस पीरियड में दोस्तों इस फंड ने नियरली एक बार 50% का डाउनफॉल देखा है, तो वहीं पर दो बार 41% का डाउनफॉल देखा है। अगर आप इस चार्ट को जूम इन करोगे तो आपको दिखेगा 24 बार इस फंड ने फॉल किया है 10% से 25% के बीच। 29 टाइम्स फॉल किया है 15 to 20% के बीच में। 37 टाइम्स फॉल किया है 20 से 30% और 50 टाइम्स फॉल किया है 30 to 50%। और 11 एपिसोड ऐसे हैं जहां पर ये 50% से ज्यादा फॉल किया। तो दोस्तों, इतनी बार फॉल के बाद माना जर्नी इजी नहीं है, काफी अप डाउन है। आज भी इस फंड का रिटर्न 16.1% है। ठाकुर ने सालों तक वेट किया बदला लेने के लिए, उसका सब्र ही उसका स्ट्रेंथ था। एक अच्छा इन्वेस्टर ठाकुर की तरह ही बिहेव करता है, जो एक्शन नहीं दिखाता कई बार, लेकिन चुपचाप साइलेंटली अपने प्लान बनाता रहता है। अगर आप हर डिप पर घबरा जाओगे, डर जाओगे और
बाहर आ जाओगे मार्केट से तो आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट खो दोगे, जो कि हमें लॉन्ग रन में मिलता है और हमारे गोल यानी कॉर्पस को बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, पेशेंस इज नॉट पैसिव, इट्स अ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। जैसे ठाकुर ने अपना हर प्लान, हर स्टेप कैलकुलेटेड करके लिया था, उठाया था, चाहे जय वीरू का सिलेक्शन हो या फिर उनको कब अटैक करना है इसके बारे में गाइडेंस हो, उसका हर प्लान कैलकुलेटेड था। वैसे ही हमारी हर एसआईपी एक साइलेंट रिवेंज हो इन्फ्लेशन के खिलाफ, और कंपाउंडिंग के साथ वो हमारे कॉर्पस को बढ़ाती रहती है, हमारे गोल को करीब लाती है। तो दोस्तों, सब्र रखिए और अपने पोर्टफोलियो को टाइम दीजिए। देखिए, शोले की तरह आपको भी ब्लॉकबस्टर रिजल्ट मिलेगा। हम अक्सर कहते रहते हैं दोस्तों कि लोहा जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। टाइमिंग, ये टाइमिंग का मंत्र जब हम स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो वहीं पर हम कैसे गलत हो सकते हैं, इसे समझते हैं। जो चार्ट अभी आपके स्क्रीन पे है उसे जरा गौर से देखिए। 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, तो वो बहुत सही टाइमिंग थी इन्वेस्ट करने के लिए। और आपने मान लो आपने पहली एसआईपी 5,000 रुपये की स्टार्ट करी जब 2000 मार्केट जनवरी में एकदम पीक पर था। यहाँ पर इस चार्ट में 3 सिनेरियो दिखाए हुए हैं, जहाँ पर ए, बी, सी तीनों ने 3 डिफरेंट टाइम पर इन्वेस्टमेंट किया। ए ने इन्वेस्ट किया जनवरी 2008 में जब मार्केट अपने पीक पर था। क्या किया? 5,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की। बी ने जुलाई 2008 में एसआईपी स्टार्ट की जब मार्केट 40% अपने पीक से गिर चुका था। और सी वेट करता रहा मार्केट के सही होने का, यानी और गिरने का, और उसने एसआईपी स्टार्ट की मार्च 2009 में जब मार्केट 60% गिर गया था। अब सितंबर 2025 में उनके कॉर्पस की वैल्यू क्या है? ए के कॉर्पस की वैल्यू है 37 लाख, बी के कॉर्पस की वैल्यू है 35 लाख, सी के कॉर्पस की वैल्यू 32 लाख। सी जिसने सबसे सही टाइमिंग जो उसके हिसाब से थी, मार्केट 60% डाउन था, तब एसआईपी स्टार्ट की, उसकी कॉर्पस की वैल्यू 32 लाख है। उसने मार्केट के करेक्शन के इंतजार में 1 साल की कंपाउंडिंग खो दी। वहीं ए और बी के कॉर्पस में केवल 2 लाख का डिफरेंस है, 37 और 35, जबकि मार्केट का करेक्शन 40% था। मूवी के क्लाइमेक्स में के आसपास गब्बर ने अपने गोल को पूरा करने के लिए किसे हथियार बनाया? जय एंड वीरू को। उसके पोर्टफोलियो में जय एंड वीरू थे, जिसके थ्रू उसने अपने गोल को पूरा किया। जय जहाँ शांत समझदार बंदा था, वहीं वीरू बहुत उतावला और गर्म मिजाज था। वो दोनों लास्ट में क्लाइमेक्स के समय दुश्मनों से घिर जाते हैं, तो उन दोनों का साथ ही उन्हें बाहर निकालता। दोस्तों, इसी तरह हमें हमारे पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाइड रखना है डिफरेंट एसेट क्लास में। इक्विटी के साथ डेट, थोड़ा रियल एस्टेट, गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है और बैलेंस भी रखता है, क्योंकि हमें जय वीरू की तरह गब्बर से जीत दिलाता है। तो दोस्तों, जैसे ठाकुर ने अपने पोर्टफोलियो को जय एंड वीरू की तरह डाइवर्सिफाई रखा था, वैसे ही आपको भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है, ताकि वो भी जय वीरू की तरह दोस्ती निभाए और आपको जीत दिलाए। चल धनो, बसंती का ये फेमस डायलॉग तो सबको याद होगा। सिंपल सा 2 वर्ड का डायलॉग। उस 2 वर्ड के डायलॉग में बसंती का साहस, उसकी जिंदा दिली सब झलकती है। उसने कभी भी अनवांटेड या अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया, कभी भी अपना घोड़ा, अपनी धनों को बिना सोचे समझे एक जंगल में नहीं दौड़ाया। दोस्तों, उसी तरह आप भी साहसी बनिए, रिस्क लीजिए, लेकिन उसके पहले जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो लोगों की सुनिए, देखिए, पढ़िए, डिटेल रिसर्च करिए, फिर इन्वेस्टमेंट करिए। नहीं कि मेरे चाचा ने या मेरे मामा ने या मेरे दोस्त ने आपको एक टिप दी है और आपने उसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो दोस्तों, गब्बर नहीं, धन्नो बनिए, उतावले रहिए, एक्साइटेड रहिए, लेकिन साथ में समझदार। बॉलीवुड मूवी यानी शोले फुल ऑफ ड्रामा,
उसी तरह से हमारा मार्केट भी फुल ऑफ ड्रामा। ट्रम्प ने कुछ अनाउंसमेंट कर दिया, टैरिफ लगा दी, तुरंत गिर जाता है। सोचता नहीं है, समझता नहीं, बस गिर जाता। वहीं पर उसने कहीं पर इंडिकेशन दे दिया, वो चाहे टैरिफ को रिवर्स कर सकता है। उसका 1% इंडिकेशन आया और मार्केट खुश होकर नाचने लगता और ऊपर उठ जाता। और अब मार्केट ब्रेनी नहीं है, वो अपनी चाल पता नहीं कैसे अपने मन मर्जी से ही चलता है। हमें केवल एक चीज सुरक्षा दे सकती है, वो है हमारा डिसिप्लिन और हमारा एक्शन। अगर हम इस इंतजार में बैठे रहे कि मार्केट करेक्ट करेगा, तब हम अपनी SIP स्टार्ट करेंगे, या फिर इस इंतजार में बैठते रहे, हम ये सोचे हमें तो लॉन्ग टर्म रहना है, मार्केट आज जैसा भी है मुझे SIP करनी है और मैं SIP कर लेती हूँ। स्टडीज से ये दिखा है कि आपने SIP डिप मार्केट में, बहुत डिप मार्केट में स्टार्ट करी है या हाई मार्केट में स्टार्ट करी है, या आप सालों या कुछ महीनों डिप का वेट कर रहे हो फिर SIP स्टार्ट कर रहे हो, लॉन्ग रन में 10 साल 20 साल के बाद आपके कॉर्पस के ग्रोथ में बहुत कम इम्पैक्ट आता है। 2 हथियार एक्शन, जैसे ठाकुर ने लिया, उसने प्लानिंग की, उसने जय और वीरू में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, यानी एक्शन इन नाउ। दूसरा, वो प्लानिंग उसने आज की और उसने तुरंत ही जय वीरू से रिजल्ट नहीं मांगा, उन्हें टाइम दी प्लान करने की, एक्शन लेने की, अपना काम करने और पेशेंस रखा। तो आप भी वैसे ही एक्शन लो और SIP के डिसिप्लिन को अपनाते हुए अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को टाइम दीजिए, ना घबराइए और अपने गोल को पूरा करें। हर इन्वेस्टर के अंदर एक पूरी सोले चलती है, कभी वो गब्बर की तरह आतंक मचाता है या उतावला हो जाता है, तो वहीं पर वो ठाकुर बनकर सब्र का दामन थाम लेता है। तो कभी वो जय वीरू की तरह डाइवर्सिफाई करता है, तो कभी बसंती की तरह डेयरिंग बन जाता है। इस मार्केट में हम सब एक रोल निभा रहे हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको गब्बर बनना है या ठाकुर बनना है। तो कमेंट में जरूर लिख के बताइए, आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल गब्बर वाली है या ठाकुर वाली। मैं हूँ सुनीता केडिया, मिलती हूँ आपके साथ अपने अगले वीडियो एक और नई कहानी के साथ, जहाँ मिलते हैं मार्केट एंड बॉलीवुड दोनों की थ्री, कामली, वाइजली एंड फिल्मी स्टाइल।